नमस्कार। पंजाब की के लाइव सेगमेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी विशाल सूर्यकांत। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव सेगमेंट में। और दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर, एक बड़ा मामला भाजपा की तरफ से आ रहा है। प्रदेश भाजपा संगठन की ओर से एक बड़ा मामला आ रहा है। एक बड़ा फैसला जो है भाजपा ने किया है। यहाँ पर जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर सीपी जोशी को उस पर मनोनीत किया गया है। विशाल जी, क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर सीपी जोशी को इस वक्त भाजपा अध्यक्ष पद पर मनोनीत करना? पहले तो ये बता दूं कि चित्तौड़ से सांसद हैं सीपी जोशी, उनका जिक्र हो रहा है। कहीं हम विधानसभा अध्यक्ष है वहां तक ना पहुंच जाए। उनका कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, विधानसभा अध्यक्ष है। लेकिन ये बात हो रही है सीपी जोशी की, जो कि चित्तौड़ से सांसद हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे में खींचतान मची थी, वसुंधरा राजे एक अलग पैरल अपना प्रोग्राम कर रही थी, सतीश पूनिया उसी दिन जयपुर के अंदर दूसरा प्रोग्राम कर रहे थे। तो एक पॉलिटिकल मैसेज तो था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो एकजुट है, वो किसी रूप में नहीं हो पाई है। और अगर ये एकजुट नहीं हो पाएगी और चुनावी साल के अंदर इसका फायदा, जिस तरह से मुख्यमंत्री राजस्थान के बड़े फैसले ले रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे फैसले ले रहे हैं जो पूरे राजस्थान की सियासत पर प्रभाव डालने वाला है, जैसे कि जिलों की बात है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो कि दोनों में संतुलन साध सके। जी। अनफॉर्चुनेटली सतीश पूनिया है वो एक हिस्सा बन गए बीजेपी की राजनीति का, और दूसरा हिस्सा है वो वसुंधरा राजे के पास। एक प्रदेश अध्यक्ष पद पर जो भूमिका होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तमाम अलग अलग धड़े के जो नेता हैं उनको एकजुट एक मंच पर लाना होता है। तो ये एक बड़ी जो स्थिति थी। और साथ में जेपी नड्डा का यहाँ जो कार्यक्रम हुआ था जयपुर के अंदर, उसके अंदर लोगों की क्या भीड़ है, क्या लोगों की वहां काफी कमी दिखाई दी थी उस वक्त भी लोगों को। तो ऐसा लगा कि कहीं लीडरशिप का एक बड़ा इशू है भारतीय जनता पार्टी को। और राजस्थान एक बड़ा स्टेट है जहां पे 25 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास में लोकसभा की, यानी सारी 25 सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे में स्टेट को वो इलेक्शन के टाइम में वो खोना नहीं चाहते। एक तरफ कांग्रेस की पुरजोर कोशिश है, पूरा एक कमिटमेंट वो दिखा रहे हैं कि हम राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन की जो सर्कल चलता है हर 5 साल में सरकार बदलने का, उसको हम बदल के रखेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी समझती है कि जिस रूप में मोदी का नाम बिल्कुल बीजेपी के अंदर नगर निगम के चुनाव से लेकर पार्षद के चुनाव में चेहरा दिया गया है, लेकिन इसके अलावा संगठन के स्तर पर राजस्थान के अंदर जातीय समीकरणों के लिहाज से एक ब्राह्मण चेहरा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने दाव खेला है। दरअसल ये कम्युनिटी इस तरह की है, ब्राह्मण, राजपूत, जैन, ये कम्युनिटी आमतौर पर बीजेपी के वोटर है वो रहे हैं। इनका वोट कहीं छिटक न जाए, पहला। दूसरा ये कि दोनों के बीच में संतुलन साधने के लिए एक ऐसा चेहरा बनाने की जरूरत थी जो मोदी को भी पसंद हो, जो वसुंधरा भी आपत्ति नहीं हो और प्रदेश नेतृत्व को भी नहीं हो। तो ऐसे में हर कोई, आज जो बीजेपी की स्थिति थी, हर कोई किसी का शुभचिंतक बना हुआ था, किसी न किसी खेमे में बैठा था। इसलिए एक महत्वपूर्ण ये पहल है वो बीजेपी की ओर से हुई है जब सीपी जोशी को अध्यक्ष बना दिया गया है। तुरंत प्रभाव से ये नियुक्ति होगी। प्रभारी अरुण सिंह है, उनको उनके साथ मिलकर वो काम करेंगे। और एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मोड में, हमारी बात हुई थी सतीश पूनिया से, उनका हमने इंटरव्यू किया था, उस वक्त भी हमने सवाल पूछा था, ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत हुई थी। तो वो एक तरह से कॉन्फिडेंट थे कि नहीं, पार्टी को चेहरा है वो प्रदेश अध्यक्ष के पद पर पार्टी है वो चेहरा नहीं बदलेगी। और दूसरी तरफ है वो जो वसुंधरा राजे को आखिरकार उस रूप में आना पड़ेगा, पार्टी के फोरम पर आना पड़ेगा। तो ये सतीश पूनिया का कहना था, उनका जो मैसेज था, शब्द तो हम नहीं कहते, लेकिन जो उनकी बातचीत का जो मैसेज था वो ये था। और तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी उनकी, उसके बाद में उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली राजनीति इसी का नाम है। अनफॉर्चुनेट रहे सतीश पूनिया, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा भी थी। उनके जो लोग थे वो भी कहते थे कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव भी रहते थे। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का जो पद है वो, उसके अंदर कई पहलू देखे जाते हैं। वहां आपका लीडरशिप देखी जाती है, वहां आप कितना विरोधी लोगों को आप जोड़ पाते हैं ये देखा जाता है।
इसके अलावा आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को किस रूप में देखते हैं, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दाव ये कि आप जातिगत समीकरणों के अंदर कहाँ फिट बैठते हैं, किस तरीके से उसका राजस्थान के अंदर जाहिर तौर पर राजस्थान के अंदर अगर सीएम फेस है वो अदर कास्ट कोई आता है तो पार्टी के अध्यक्ष पद पर अमूमन आमतौर पर वो इन्हीं कमेटी से किसी को अध्यक्ष बनाया जाता है। पहले अरुण चतुर्वेदी थे, हमने देखा वो अध्यक्ष थे। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जिस रूप में आमूलचूल परिवर्तन हम कह सकते हैं, चुनावी साल में 5-6 महीने 7 महीने का टाइम है इलेक्शन मोड के अंदर आना। और एक और फोटो है बड़ा वायरल हो रहा है जो हमारे पास में आया है कि इससे पहले एक दिन पहले ही सीपी जोशी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात का ये तस्वीरें हैं वो लगातार सोशल मीडिया पर चल रही हैं। देखिए किस रूप में उनकी ये मुलाकात हुई थी और पूरे तमाम जो लोग हैं उनके साथ में वो बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। मीटिंग के बाद में गए थे वो अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात करने के लिए जी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनकर वापस लौटे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का बड़ा घटनाक्रम। वसुंधरा राजे जिस रूप में अपनी वो ताकत दिखा रही है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वसुंधरा भी कोई असर नहीं छोड़ना चाह रहे। वो भी शक्ति प्रदर्शन के नाम पे उन्होंने अपने जन्म दिवस के मौके पर जिस तरह का शक्ति प्रदर्शन किया था वो सभी ने देखा। हमारी अरुण सिंह को दोनों जगह जाना पड़ा था उस मौके में भी रहे और वहां भी रहे। तो ऐसे में ये वक्त था जब आलाकमान को फैसला लेना था भारतीय जनता पार्टी के, इस तरह से इस फंक्शनरी को ठीक किया जाए और उस रूप में फैसला किया जाए और एक नया चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उतारा जाए। और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद में ये ठीक है क्षेत्र के लोगों की समस्याओं की बात वहां पर थी या लोगों की जनभावनाएं वो बताने वहां गए थे, लेकिन अंदरूनी रूप से सीपी जोशी है उनकी महत्वाकांक्षा भी छुपी नहीं है, वो लगातार सामने आते रहे हैं। पार्टी के अंदर श्रीचरण कलानी है, चाहे वो वसुंधरा राजे हैं, चाहे सतीश पूनिया है, इन सबके अलग अलग अपने आला कमान के नेतृत्व में अपने लोग हैं। श्रीचरण कृपलानी है वो संघ से जुड़े हुए हैं, संघ का उनका सतीश पूनिया है वो जाट कम्युनिटी है उसकी तरफ से नुमाइंदगी करते हैं। जाट महासभा में भी उन्होंने उपस्थिति दर्ज करवाई। और ये देखना पड़ेगा, देखिए नेता प्रतिपक्ष के पद पर कौन आता है और मुख्यमंत्री पद के ऊपर कौन लाया जाता है, क्योंकि एक तरह से ये जो राजस्थान की राजनीति है वो 2 ध्रुवों पर घूमती है। पहला ध्रुव ये है कि आप इक्वेशन क्या है, उस इक्वेशन में आप कहां पर बैठते हैं। दूसरा ये कि आप अपनी राजनीति है उसको किस तरह से चलाते हैं। जैसे और दोनों उदाहरण है, अशोक गहलोत है, उनका पार्टी के अंदर कोई उदाहरण दूसरा उस तरह का कमेटी का बेस नहीं है, माली कमेटी के बहुत वोटर नहीं है, लेकिन तीसरी बार वो मुख्यमंत्री। उधर कई ऐसे नेता हैं जो जाति जाजम पर तैयार होते हैं, वहां पर खड़े होते हैं। तो ये देखना है सीपी जोशी है उनकी नियुक्ति के बाद में क्या तस्वीर बनती है प्रदेश भाजपा के अंदर, क्या माहौल रहता है। आज जो तुरंत प्रभाव से करने की बात कही है तो संभवतः आज ही वो अपना पदभार ग्रहण करें। सतीश पूनिया का क्या रुख रहा है, वसुंधरा राजे इस पूरे घटनाक्रम को रूप में देखती है। बड़े कद्दार नेता रहे, गिरोली मीणा आप देखिए तरह से हाशिए पर देवी भाटी हाशिए पर, तो ये तमाम नेता है क्या उनको वापस लाने की वापस जोड़ने की है, मुझे नहीं भाजपा में नहीं, भाजपा के मूल मुख्य धारा से क्या उनको जोड़ने से थोड़े हट। तो विरोध की राजनीति प्रदेश नेतृत्व का पूरा घटनाक्रम जिस रूप में चलता है, लेकिन यह आपको मैं बताऊं कि बहुत बड़ा घटनाक्रम है प्रदेश भाजपा के अंदर। इससे बड़ा ये एक तरह से था। ऐसा विशाल जी कई बार ऐसी मामले आते तो बार बार मन में जहन की बात आती है कि मोदी है तो मुमकिन है, मिलने गए और अध्यक्ष बन गए। चौंकने वाले निर्णय तो होते हैं, मोदी है तो मुमकिन है सीपी जोशी के लिए। ये भी देखना होगा कि कांग्रेस है वो बहुत आक्रामक है। पहली बार हुआ है सत्ता में रहते हुए जो मुख्यमंत्री गहलोत है वो अगली सरकार आने की बात है जोर शोर से चिंता भी जाहिर कर रहे हैं, और तमाम जो कांग्रेस वर्कर्स है उनके मन में चिंता है कि सरकार तो वापस आनी चाहिए। जो पैटर्न है राजस्थान का जो सर्कल बनता है उसको तोड़ने की जरूरत यहाँ है। और ऐसे में मुख्यमंत्री गहलोत के करते आगे कहीं जोशी किस रूप में हो पाते हैं, कि सतीश पूनिया का कम से कम उस रूप में तजुर्बा है वो कम था, कई बार वो विधायक बने, हालांकि संगठन
जुड़े रहे, लेकिन पहली बार विधायक बने थे, तो कैसे विधानसभा के अंदर कौन उनकी रही है, परफॉर्मेंस रही है, साथ ही आपके अलग अलग जो नेता है पार्टी के, उनको संतुलन साधना, अपना अहम महत्वाकांक्षाओं को में रख कर पार्टी अध्यक्ष की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हालांकि कोई भी कदम है उन्होंने आलाकमान की मर्जी के बिना नहीं उठाया, लेकिन जितना भी उठाया उसने राज्य को खूब उकसाया। ये बात आपने बिल्कुल सही। हालांकि उनके समर्थक काफी समय से सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ऐसा माना जा रहा था कि इस बार बीजेपी का जो नया सीएम का चेहरा होगा राजस्थान का, वो कहीं सतीश पूनिया को बनाए जाने की नहीं चर्चाएं उठ रही थी। देखिए, आमतौर पर होता है कि कोई किसी व्यक्ति को पद मिलता है, समर्थक है, वो उससे बड़े पद की भी करते हैं, नारेबाजी भी करते हैं ताकि नेता का उत्साह बना रहे, लेकिन इस उत्साह का अतिरेक है वो कई बार भी पड़ता है। और सतीश पूनिया है, उनके लिए एक बड़ी बीजेपी इस फैसले के बाद उनका वो उत्साह बरकरार रहेगा सतीश पूनिया का। देखिए, राजनीति के अंदर ये तो पता है कि परमानेंट तो नौकरी है नहीं कि आपको एक पोस्ट पे आपको मिल जाए, इसके बाद प्रमोशन होना है, इसके बाद में आपको रिटायरमेंट तक कोई पूछने वाला नहीं। ये राजनीति है और ये चुनौतीपूर्ण होते हैं। तब जो राजनीतिक समीकरण उसमें पूनिया बिल्कुल फिट है। आज की जो परिस्थिति है, आलाकमान को लगता है, पार्टी के नेतृत्व को लगता है, मोदी और अमित शाह को लगता है, सीपी जो कारगर हो सकते हैं, तो नया चेहरा है वो राजस्थान से उन्होंने उतार दिया, खड़ा कर दिया। तो अब ये देखना प्रयोग भारतीय जनता पार्टी करेगी, इसके में ऐसा लगता है प्रतिपक्ष हालांकि रेलिवेंस नहीं, क्योंकि अब विधानसभा कार्यकाल उसमें ज्यादा, फिर भी एक रूप से प्रतिपक्ष को भरेगी बीजेपी में। वसुंधरा को कितनी मिलती है, क्या मिलता है, तो कांग्रेस की 11 बजे उसको लेकर चर्चा है कि आज बैठक क्यों, तो उसमें माना राहुल गांधी तो वहां पर बुलाया, आज कोर्ट के अंदर फैसला संभवतः फैसले के मध्य है वो तो कांग्रेसियों ने, लेकिन तस्वीर किसी का किस तरीके से बात करना आज कांग्रेस करेंगे। खबर पहली खबर है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें सीपी है वो अध्यक्ष। आगे घटनाक्रम हम आपको बता दें जो पंजाब के